क्या सच में इंसान अपने ही गांव में अपने ही लोगों के बीच सबसे सुरक्षित होता है, या फिर सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? ग्रेटर नोएडा की चमचमाती इमारतों और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है लुक्सर। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम भारतीय गांव जैसा ही लगता है। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों की तरफ जाते लोग, चौपाल पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते बुजुर्ग, आंगन में खेलते बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ सामान्य, शांत और सादा। यहां हर किसी को अपनी मिट्टी से लगाव है। लोग मानते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, गांव की हवा में अभी भी अपनापन जिंदा है। लेकिन क्या होता है जब इसी अपनत्व के पीछे साजिश पल रही हो? क्या होता है जब मुस्कुराकर मिलने वाला पड़ोसी दिल में खंजर छुपाए बैठा हो? 24 फरवरी 2026 की वो सुबह भी ऐसी ही साधारण शुरुआत लेकर आई थी। फरवरी की हल्की ठंडी मीठी धूप गांव की गलियों में उतर रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में लुक्सर गांव का इतिहास एक खूनी मोड़ लेने वाला है। करीब 10 बजे का वक्त। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। एक नहीं, कई आवाजें। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। फिर चीखें सुनाई दी, दौड़ते कदमों की आवाजें। हवा में बारूद की गंध घुल गई। जो सड़क कुछ मिनट पहले तक जिंदगी से भरी थी, वो अचानक डर के साए में डूब गई। सड़क किनारे बने एक गंदे नाले के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की आंखों में दहशत थी, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां जमीन पर पड़ा था एक युवक, खून से लथपथ, शरीर पर चाकू के वार, छाती में गोलियों के निशान। जिसने भी वो दृश्य देखा, उसकी रूह कांप गई। वो युवक था नितिन नागर। उम्र करीब 27 से 30 साल। गांव का होनहार बेटा, मेहनती, सीधा साधा, परिवार के लिए जीने वाला इंसान। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा सिर्फ ये नहीं था कि हत्या हुई। असली सेहरन इस बात में थी कि यह हमला किसी बाहरी गैंग में नहीं किया था। ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे रोज मुलाकात होती थी, पड़ोसी, जान पहचान वाले, वही चेहरे जो त्योहारों में साथ खड़े दिखते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? क्यों एक सफल नौजवान को दिन दहाड़े इस तरह खत्म कर दिया गया? और क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या ईर्ष्या और अहंकार का अंजाम? नितिन नागर का जीवन आसान नहीं था। बचपन से ही संघर्ष उसका साथी था। उसने खेतों में पिता के साथ काम किया, मेहनत का मतलब समझा। पिता उसके लिए सिर्फ अभिभावक नहीं, प्रेरणा थे। लेकिन कुछ साल पहले पिता की रहस्यमयी मौत ने परिवार की नींव हिला दी। मामले ने कई सवाल छोड़े, लेकिन जवाब अधूरे रह गए। उस दिन से नितिन सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो पूरे घर का सहारा बन गया। घर में मां थी जिनकी आंखों में अब भी पिता की याद बसती थी। पत्नी श्वेता थी जिसके साथ उसने छोटे छोटे सपने देखे थे। शादी के दिन की हंसी, रंग बिरंगे फूल, रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ मानो अभी कल की ही बात हो। लेकिन जिंदगी ने जल्द ही उसे परिपक्व बना दिया। नितिन ने हार नहीं मानी। उसने गांव में आरओ वाटर प्लांट शुरू किया। लोगों को साफ पानी देना उसका काम ही नहीं, जिम्मेदारी बन गया। साथ ही उसने ई रिक्शा की एजेंसी शुरू की। बैटरी वाले रिक्शे गांव से मेट्रो स्टेशन तक चलते। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। लोग उसे उदाहरण मानने लगे। देखो, मेहनत करो तो नितिन जैसा, गांव में बातें होने लगी। घर की हालत सुधरी। मां के चेहरे पर सुकून आया। श्वेता के सपनों को पंख मिले। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोगों के दिलों में चुभन भी बढ़ी। नितिन सिंह, गांव का ही एक व्यक्ति जिसके परिवार का नाम पहले से इलाके में था, और राजेश रमोला, इलाके में प्रभाव रखने वाला शख्स। इनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनकी दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक गठजोड़ में बदल गई। विवाद की जड़ 2024 में पड़ी। ई रिक्शा, बैटरी और बिजली सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तनाव बढ़ा। बात वर्चस्व तक पहुंच गई। फिर एक हत्या हुई, नितिन सिंह के भाई की। आरोप नितिन नागर पर लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भी गया, लेकिन कुछ महीनों बाद जमानत पर बाहर आ गया। यहीं से बदले की आग भड़क उठी। नितिन ने बाहर आकर खुद को संभाला, कारोबार फिर खड़ा किया। धमकियां मिली, रंगदारी की मांग हुई, एक वाहन में आग लगा दी गई। साफ संदेश था, डर जाओ, झुक जाओ। लेकिन उसने इनकार कर दिया। और फिर आया 24 फरवरी 2026। सुबह घर से निकलते समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसका आखिरी दिन होगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे घेर लिया गया। वो भागा पूरी ताकत से, लेकिन फिसल गया। हमलावरों ने मौका नहीं छोड़ा, हमला किया, गोलियां चली। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। श्वेता की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजी। वो दौड़ी, लेकिन उसे धमकाकर पीछे हटा दिया गया। गांव के लोग दूर खड़े रहे, डर, सदमे और अविश्वास में जकड़े हुए। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। हमलावरों ने सोचा कि सबूत मिट जाएंगे, लेकिन पास लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। फुटेज सामने आया, सोशल मीडिया पर फैल गया। पुलिस हरकत में आई। एक एक कर आरोपियों को पकड़ा गया।
पूछताछ में बदले और ईर्ष्या की कहानी सामने आई। लेकिन क्या गिरफ्तारी से सब ठीक हो जाता है? श्वेता के लिए हर सुबह अब एक खालीपन लेकर आती है। माँ के लिए हर शाम बेटे की याद बनकर उतरती है। घर की दीवारें गवाही देती हैं कि कभी यहाँ हंसी गूंजती थी। गांव के लोग अब भी उसी चौपाल पर बैठते हैं, लेकिन बातों में पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। हर कोई भीतर ही भीतर सोचता है, क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस जहर की जो ईर्ष्या के रूप में धीरे धीरे रिश्तों में घुलता है। ये कहानी है उस अहंकार की जो इंसान को अंधा कर देता है, और ये कहानी है उस भरोसे की जो एक बार टूट जाए तो फिर वैसा नहीं रहता। किसी की तरक्की देखकर खुश होना सीखना पड़ेगा। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे नफरत में बदल देना विनाश की शुरुआत है। बदला कभी समाधान नहीं होता, वो सिर्फ और जिंदगियां बर्बाद करता है। सोचिए, अगर उस दिन किसी ने बीच बचाव किया होता, अगर किसी ने पहले कदम पर ही विवाद सुलझा लिया होता, अगर अहंकार थोड़ा छोटा और समझदारी थोड़ी बड़ी होती, तो क्या आज नितिन जिंदा होता? सबसे डरावनी बात गोलियों की आवाज नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रिगर दबाने वाला कोई अजनबी नहीं था। और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं, या सिर्फ ये मानकर जी रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं?